साउथ गुजरात के इन घने जंगलों में कई खूबसूरत जगहों में से एक जगह है डांग में आई हुई अंजनी केव्स और वाटरफॉल। ये वलसाड़ नेशनल हाईवे से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने का रास्ता गूगल मैप्स पर भी अवेलेबल है, जो कि वांसदा, वघई और आहवा से होकर गुजरता है। आहवा से सापुतारा की ओर जाने वाले रास्ते पे हमें जाना है। ये रास्ता दूसरे रास्ते से अच्छा है। इस पूरे रास्ते पे आपको घाट का मजा और हरियाली की खूबसूरती दिखेगी। एक दूसरा रास्ता भी डॉन होकर पांडव गुफा के पास से जाता है। वो रास्ता काफी खराब हो चुका है। रास्ते में आपको आहवा के पास 2 शिवघाट भी मिलेंगे। अंजनी गुफा और पांडव गुफा दोनों ही डॉन के काफी करीब है। चलिए अब जल्दी से वहां पहुंचते हैं। आखिर हमें पार्किंग दिख गया। ये एक पे एंड पार्क है। वैसे तो काफी बड़ा पार्किंग है, पर छुट्टियों के समय यहाँ काफी भीड़ रहती है। पार्किंग के राइट साइड से जाते हुए इस रास्ते पे हमें चलकर आगे जाना है। यहाँ पे आप इस जगह की हिस्ट्री और वार्निंग्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंजनी कुंड और गुफा की ओर। थोड़ा ही आगे जाने पर पहले शिव जी का और उसके बाद हनुमान जी का मंदिर दिखा। पहाड़ों के बीच में से निकलती नदी का ये नज़ारा काफी खूबसूरत लग रहा था। हमें इस नदी के साथ साथ ही चलकर आगे जाना है। चलने के लिए रास्ता काफी अच्छा है। एक तरफ खेत है और दूसरी तरफ एक छोटी सी नदी। रास्ते में आपको कई जगह रुकने का मन करेगा। कुछ जगह चलने के लिए ऐसा रास्ता बनाया गया है, पर वो अब शायद बारिश की वजह से टिक नहीं पाया है। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदी, खेत सब कुछ देख के हमें कुदरत की गोद में होने का एक प्यारा सा एहसास हुआ। इसी रास्ते पर आगे जाके हमें यहाँ से राइट में नदी की तरफ मुड़ जाना है। यहाँ से चलने का अच्छा रास्ता खत्म हो जाता है। नदी का पानी एकदम साफ दिख रहा है। आप पानी के नीचे भी आसानी से देख सकते हैं और ये ज्यादा गहरा भी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर नहा के एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में काफी नजदीक एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा दिखा, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। फिर से हम आगे की ओर बढ़ चले। अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता चालू हो गया है। कहीं कहीं ऐसे बड़े पत्थरों वाला रास्ता है, तो कभी कभी सीधी पगडंडी भी आ जाती है। एक बात तो है, रास्ते में आपको कहीं भी दुकान या बेचने वाले कोई भी नहीं दिखेंगे।
इसलिए आप अपने पीने का पानी साथ लेकर ही आइए। चलते चलते हमें कई जगहों पे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखे, लेकिन आप उनमें से कुछ कुछ के पास ही जा सकते हैं क्योंकि वहाँ तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह हमें मिली जहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था, तो हमने वहाँ रुक के कुछ फोटोग्राफी की और रिलैक्स हुए। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से आगे निकल गए। यहाँ से हमें अंजनी कुंड के वाटरफॉल का नज़ारा भी दिखा। वो देखने में काफ़ी ऊंचा लग रहा था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे, रास्ता उतना ही डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसे पत्थरों पर पैर रखकर हमें चलते हुए साथ में ऊपर की ओर चढ़ना भी है। इसमें संभल कर जाना ही बेहतर है क्योंकि ये बारिश में काफ़ी स्लिपरी हो जाता होगा। यहाँ आप अच्छे ग्रिप वाले सैंडल या जूते पहनकर ही आए। कभी कभी फिसलन ज़्यादा हो तो लोग ऐसे बैठ के भी नीचे उतरते हैं। यहाँ से नीचे का रास्ता अंजनी कुंड की तरफ जाता है और ऊपर अंजनी गुफा की ओर। तो पहले हम गुफा की ओर जाने लगे। वहाँ से गुफा, अंजनी कुंड और वाटरफॉल का साफ पानी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हो। गुफा तक जाने का रास्ता थोड़ा रिस्की तो है। रास्ता इतना छोटा है कि 2 लोग एक साथ यहाँ पर नहीं चल सकते। तो आप यहाँ आओ तो बहुत ज़्यादा संभल कर आना। आगे के व्यू में खोकर कोई गलती मत कर देना और धीरे से आगे जाना। ये उभरी हुई चट्टानें हमारे सर के लेवल की ही है, तो कहीं कहीं तो हमें झुक के जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है अंजनी केव और उसके ऊपर से गिरता हुआ अंजनी वाटरफॉल। गुफा काफी गहरी है पर उसकी हाइट ज्यादा नहीं है। यहाँ अंदर काफी अंधेरा है और हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ गुफा के अंदर कई छोटे छोटे सेक्शन जैसे दिख रहे हैं, जो कि गांव वालों की माने तो अंजनी माता के कमरे हुआ करते थे। गुफा के दूसरे छोर पे एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो कि काफी पुराना लग रहा है। चलिए अब देखते हैं बाहर ऊपर से गिर रहा वाटरफॉल। इसके थोड़ा करीब जाने पर ही इसके उड़ते हुए पानी से हम भीग जाते हैं। ये नज़ारा दिल में हमेशा के लिए छप जाने वाला है। चलिए आपको आसपास के कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। सूरज की रोशनी में इसका पानी जब चमकता है तो वो बहुत ही शानदार लगता है। वहाँ से नीचे अंजनी कुंड भी दिखाई दे रहा है।
हम वापस नीचे जा ही रहे थे कि हमें बाजू में एक बाग मिला जो कि कमरे जैसे दिख रहे थे। इस पूरे वाटरफॉल की हाइट काफी ज्यादा है। काफी देर वहां पर बिताने के बाद हम नीचे की ओर जाने लगे। इन बड़े बड़े पत्थरों में बीच बीच में उगी हुई वनस्पतियां इन पत्थरों में रंग भर के उसे और भी खूबसूरत बनाती है। नीचे तक जाने का रास्ता काफी फिसलन भरा है। लेकिन यहाँ से पूरे वाटरफॉल का एकदम स्टनिंग व्यू मिलता है। चारों तरफ कुदरती माहौल में गिरते हुए इस सफ़ेद दूध जैसे ठंडे पानी में नहाने का एक भी मौका नहीं गंवाते यहाँ घूमने आते हुए लोग। जब बारिश ज़्यादा नहीं होती तब ये जगह नहाने के लिए एकदम सेफ है, क्योंकि पानी भी साफ आता है और यहाँ पर ज़्यादा गहराई भी नहीं है। वैसे वहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर अब शाम हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है, इसलिए हम वापस पार्किंग की ओर जाने लगे। रास्ते में वापस हमें कई नई नई चीजें और जगह दिखी, लेकिन अब घर भी पहुंचना था, इसलिए हम जल्दी से आगे बढ़ने लगे। वापस आते समय सनसेट के टाइम होने की वजह से पूरा माहौल सुबह की कंपेयर में एकदम अलग लग रहा था। एक तरफ ये लोग गाड़ी धो रहे थे और दूसरी तरफ ये नन्हे बच्चे इस नदी में कलाबाजियां लगा रहे थे। ऐसे पानी में शायद हमें डर लगे, लेकिन ये गांव के मजबूत बच्चे इसमें आराम से छलांग लगाकर खुश हो रहे थे। पानी में भीगकर बीमार ना हो उसका प्रबंध भी यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ था। आखिर हम पार्किंग के पास पहुंच गए। वहां आपको सामने की दुकान से चाय नाश्ता मिल जाएगा। सुबह यहाँ पर गाड़ी रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही गाड़ियां बची है। अब यहाँ पर बारिश के काले बादल भी घिरने लगे हैं, इसलिए हम यहाँ से ढेर सारी खूबसूरत यादें लेकर घर की ओर चल पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।